परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ सप्तमोऽध्यायः। रात्रि और दिन अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या, दैवी संपत्ति के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं है। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमेव च पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है, तब तक वो साधक ही है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भावों वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वो सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं, तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वो बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है, उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए।
अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में हैं और कब वे पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं? इस पर योगेश्वर कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिसके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रहा हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा ये षडैश्वर्य ही षण्मास है। ऊर्ध्व रेता स्थिति ही उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं, उनका क्या होता है? इस पर कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो। अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाए जाने वाले अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकारों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से युक्त दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। उपर्युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक अर्थात शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके लिए साधन पर पुनः बल देते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो
युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वो जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता। दोनों गतियां शाश्वत हैं। अतः अर्जुन, तो सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधन कर। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इसको साक्षात्कार सहित जानकर, मानकर नहीं, योगी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। वो अविदित तत्व जब विदित हो ही गया तो अब कौन किसे जाने। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वो तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करें। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करें। मन, वचन और कर्म से सर्वतोभावेन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। फल भी अब विलग नहीं है, अतः इन सब की अब आवश्यकता न रही। वो योगी यज्ञ, तप, दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है। वो परम पद को प्राप्त होता है। निष्कर्ष